Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि रिसेंटली क्या क्या पॉलिसीज के अंदर चेंज लाए गए हैं अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ ड्रोन्स या फिर यूएवीज की बात करते हैं फ्रॉम इंडिया। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, उन सबको हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। एंड अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है। सारे सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आपको 50% का ऑफ मिल रहा है, तो आप इसको ज़रूर कंसीडर करिए। एंड द कोर्सेज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 29 जून अगर हम आरंभ 1 ईयर बैच की बात करते हैं या फिर फाउंडेशन 2 ईयर बैच की बात करते हैं। अनअकैडमी यूपीएससी प्रॉमिस से भी आप जुड़ सकते हैं। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। मार्गदर्शक प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। बस एक कोड याद रखना है आपको, कोई भी कोर्स आप ले रहे हो कोड यही इस्तेमाल करना है, दैट इज AMS लाइव। ठीक है, इसका यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। ऑप्शनल की तैयारी भी आप यहाँ से कर सकते हैं, सी सेट की तैयारी भी कर सकते हैं, जीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। ऑल्सो अलग अलग कोर्सेज आते रहते हैं, जैसे कि कोई टेस्ट सीरीज आ गई उसके अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं। चलो, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने रिसेंटली इंप्लीमेंट किए हैं ये चेंजेस इन द पॉलिसी गवर्निंग द एक्सपोर्ट ऑफ ड्रोन्स एंड यूएवीज फ्रॉम इंडिया। यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब इनका जो एक्सपोर्ट है उसकी जो पॉलिसी है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। एम यही है कि एक्सपोर्ट ऑफ हाई टेक आइटम्स फॉर सिविलियन एंड यूजेस ये और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो, और भी ज़्यादा लिबरलाइज्ड हो, एंड रेगुलेशन ऐसे हों जो कि इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करें, ना कि डिग्रेड करें कि हाँ इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाए। अब सिंप्लीफाइंग एक्सपोर्ट पॉलिसीज, प्रीवियसली जो ड्रोन है वो फेल करते थे अंडर द रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी 5B ऑफ स्कॉमेट लिस्ट, जो कि रेगुलेट करता है आइटम्स को विद डुअल यूज पोटेंशियल, चाहे वो सिविलियन यूज की हम बात करें चाहे मिलिट्री एप्लीकेशंस की बात करें। एक्सपोर्टर्स वर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ स्कॉमेट लाइसेंस। जब तक स्कॉमेट लाइसेंस नहीं मिलेगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा, तो इट यूज टू बी अ चैलेंज फॉर देम, स्पेशली फॉर ड्रोन्स विद लिमिटेड कैपेबिलिटी मेंट सोनली फॉर सिविलियन यूज। उसके लिए भी ये लाइसेंस चाहिए रहता था, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया। इंट्रोड्यूसिंग जनरल ऑथराइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रोन्स, ठीक है, तो ये GACT को लेकर आए हैं, जनरल ऑथराइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रोन। टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर चैलेंज DGFT ने इंट्रोड्यूस किया है इसको। एंड ड्रोन्स मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया को अब कहीं ना कहीं एलिजिबल माना जाएगा फॉर दिस ऑथराइजेशन। एंड सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने एक्सपोर्ट के प्रोसेस को यहाँ से। द क्राइटेरिया इंक्लूड अ रेंज इक्वल टू और लेस देन 25 किलोमीटर, पेलोड ज़्यादा नहीं होना चाहिए 25 किलोग्राम से, एक्सक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, एंड अ क्लियर पर्पस फॉर सिविलियन एंड यूज। ठीक है, यहाँ पर ये क्राइटेरिया है। उसी के बाद कहीं ना कहीं जनरल ऑथराइजेशन फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्रोन, ठीक है, ये ड्रोन को मिल पाएगा। तो सिंप्लीफाई कर दिया है पहले के कंपेयर में अगर देखा जाए ड्रोन को। बेनिफिट्स क्या होंगे? देखो, बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होंगे अगर हम ड्रोन इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। बाय एलिमिनेटिंग द नीड फॉर दिस पर्टिकुलर लाइसेंस क्या होगा कि फॉर ईच एक्सपोर्ट शिपमेंट कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस्ड, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताम झाम की। एंड स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस फॉर दी एक्सपोर्टर्स की सबको हाँ इसी प्रोसेस के थ्रू जाना है। दिस चेंज एम टू पोजिशन इंडिया एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, चाहे हम ड्रोन की बात कर रहे हो चाहे यूएवीज की बात कर रहे हो। वैलिडिटी एंड प्रोसीजरल डिटेल अगर हम देखें तो ये जो जीएड का जो ऑथराइजेशन है ये ग्रांट करता है वन टाइम जनरल लाइसेंस, जो कि वैलिड रहने वाला है 3 साल के लिए। तो देखो, एक और बेनिफिट है, ऐसा नहीं है कि इसकी कोई मान्यता नहीं होगी, बस 1 साल में या कुछ महीने में खत्म हो जाएगा। इट विल बी वैलिड फॉर 3 years। दिस मीन्स कि जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड एक्सपोर्टर्स हैं विद द जीएड ऑथराइजेशन नो लॉन्गर नीड टू अप्लाई फॉर अ स्कॉमेट लाइसेंस, तो उन्हें अलग से स्कॉमेट लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा फॉर ईच एक्सपोर्ट शिपमेंट विद इन द 3 year वैलिडिटी पीरियड। अगर उन्हें कहीं ना कहीं ये जो जीएड का ऑथराइजेशन है ये ले लिया है, तो 3 साल के लिए उन्हें कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना पड़ेगा, स्कॉमेट लाइसेंस बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ेगा। डिटेल्ड प्रोसीजर एंड गाइडलाइंस फॉर जीएड can be found on DGFT website, specially in DGFT public notice नंबर 19। तो अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, बट मेजरली यही चेंज आया है कि आप स्कॉमेट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आप जीएड ऑथराइजेशन ले लेते हो तो 3 साल के लिए इजीली कहीं ना कहीं बार बार आपको एक्सपोर्ट शिपमेंट के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो ये जो चेंज है बहुत बड़ा चेंज है, इससे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा होगा। और तो देखो, ड्रोन्स हो गए या फिर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हो गए,
इनका जो एक्सपोर्ट है उसमें इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अगर ऐसे स्टेप्स हम लेंगे तो हमारे लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जल्दी से लाइक का बटन दबा देना, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।